बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इकरा अप्लाइड ग्रामर 1 से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है एंड हम यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट 3 लेसन्स अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने बुक एक्टिविटीज़ एंड स्पोकन एक्टिविटीज़ को कवर किया है। आज हम लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का, जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग से मुतल्लिक है। एंड फॉर राइटिंग पर्पज़ यू नीड एन इंग्लिश नोटबुक, एन इंग्लिश 2-line notebook, a pointer for headings, black pointer, a blue ink pen and a scale for margin lines. Okay students, so let's start our today's lesson. Okay students, लास्ट सेगमेंट ऑफ यूनिट नंबर 3 इज़ लर्न टू राइट एंड हमें क्या करना है इसमें? राइट 10 sentences ऑन माई कंप्यूटर और लैपटॉप। इट्स अ चॉइस स्लैश मीन चॉइस एंड माई कैप और स्कार्फ फेस देयर पिक्चर्स एज वेल। अब हमें क्या करना है? यहाँ आपके पास चॉइस है, यहाँ भी आपके पास चॉइस है। दिस वर्क विल डू इन क्लास and this work you will do at your home. Okay बेटा, my computer and laptop में choice है, so let's decide that we are going to do my computer. Okay, we will write 10 sentences on my computer by using the structure of learn to speak. जो structure learn to speak में हमने कल पढ़ा था, उसी structure को follow करते हुए हम 10 sentences my computer के बारे में लिखेंगे। एंड vocabulary हमने कहाँ से लेनी है बेटा? वर्ड बैंक से। यस, कल हमने वर्ड बैंक पढ़ा था, वहीं से हम वोकैबुलरी लेंगे और अपना 10 सेंटेंसेस हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल हमने लर्न टू स्पीक किया था और हमने अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में जब भी बात करनी है तो हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे तो 6 सेंटेंसेस गिवन हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो देर आर ओनली 6 सेंटेंसेस, हमें 10 सेंटेंसेस चाहिए। तो मैं आपको 10 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बोर्ड पे पैटर्न बता देती हूँ। आपने वही पैटर्न फॉलो करके आपने जो भी जिस पे भी अपना करना है, माई कंप्यूटर करना है, आपने माई लैपटॉप करना है, स्कार्फ करना है या कैप करना है, तो आपने यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊँगी। ओके स्टूडेंट्स? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने जिस बिलोंगिंग के बारे में लिखने जा रहे हैं 10 सेंटेंसेस, वो है माई कंप्यूटर। आप लोग माई लैपटॉप भी कर सकते हैं और माई कंप्यूटर भी, दोनों के लिए ऑलमोस्ट वोकैबुलरी सेम होगी। ओके बेटा, सो अब आपने किस तरह से 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। आपका 1 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, 1 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, 4 सिंपल सेंटेंसेस, 2 यूजिंग इट्स, 2 using and last one there should be 1 closing sentence। इस तरह से आपके 10 sentences complete हो जाते हैं। 1 + 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर आप लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपके 10 sentences complete हो जाते हैं। एक मरतबा दोबारा देख लें और आप लोग ये रफ कॉपी पे नोट कर लें। 1 introductory sentence, 4 simple sentences, 2 using its, 2 using and, 1 closing sentence। अब ये हमने सेंटेंस मेकिंग किस तरह से करनी है? हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए सेंटेंस मेकिंग करने के लिए, और कल हमने वो वोकैबुलरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो बेटा। सो वर्ड बैंक में हमने कल ये वोकैबुलरी पढ़ी थी। हम यही वर्ड बैंक यूज़ करके we will use this word bank and we will make 10 sentences for my computer। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से हम वोकैबुलरी लेंगे। अब चलते हैं ऑरल सेंटेंस मेकिंग की तरफ। पहले हम ऑरल सेंटेंसेस बनाएंगे, देन हम सेंटेंसेस नीट नोटबुक पे राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब ऑरल सेंटेंस मेकिंग करने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी भी है और हमारे पास पैटर्न भी है। अब हमारे पास पिक्चर भी होनी चाहिए या हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसको देख के हम सेंटेंस मेकिंग कर सकें। सो दिस इज़ माई कंप्यूटर, ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। दिस इज़ माई कंप्यूटर,
4 सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे, इट इज़ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन पायदार। इट इज़ ब्लैक, ब्राउन भी कह सकते हैं, ये ब्लैकिश ब्राउन सा कलर है। जो भी कलर होगा आपके कंप्यूटर का आप वही मेंशन करेंगे। इट इज़ ब्राउन, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ हार्ड। ये हमारे 4 सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस में हम 1 एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस हम बनाएंगे इट्स के साथ। इट्स CPU इज़ हैवी, इट्स मॉनिटर इज़ ब्राइट। Clear students? Next one, 2 sentences using and. It is neat and clean. It is new and useful. Clear students? And the last one, I like it very much. Clear students? पैटर्न को फॉलो करते हुए एंड वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए आपने इस तरह से 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर आपने नोटबुक पे वर्क करना है। अब चलते हैं नोटबुक प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नोटबुक प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपने अपना वर्क करना है यूनिट नंबर 3 का। अगर आप माई कंप्यूटर कर रहे हैं देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ माई कंप्यूटर। अगर माई लैपटॉप आप कर रहे हैं तो यू विल गिव द हेडिंग ऑफ माई लैपटॉप। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you will write English date, Islamic date and page number. Then you will draw margin lines like this and you will start making sentences. This is my computer. It is durable. It is black. It is expensive. It is hard. Its CPU is heavy. Its monitor is bright. It is neat and clean. It is new and useful. I like it very much. And you will paste the picture of computer also. I couldn't find a picture, that's why I haven't paste. You can draw and you can paste also. Okay students, next जो आपका second part है my cap and my scarf. Okay students, ये माई कैप एंड माई स्कार्फ जो आपका सेकंड पार्ट है लर्न टू राइट का, ये आप लोग रफ नोटबुक पे पहले करेंगे और आप लोग के जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं ब्रांच वाइज आप उनमें अपना रफ वर्क सेंड करेंगे। ओके बेटा, और उसके बाद फिर आप नीट नोटबुक पे अपना वर्क करेंगे। आपने अच्छे से ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।